संगठन पे क्या फर्क पड़ा, ये तो इसको तो जनता चलाती है, इसको कोई पदाधिकारी चलाते हैं संगठन को, इसको तो जनता चलाती है। जनता में विश्वास रहना चाहिए। 1 साल से ज्यादा समय तक कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत को तगड़ा झटका लगा है। दिग्गज किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर ही टिकैत बंधुओं के खिलाफ बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन में बगावत हो गई। दरअसल गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक और राजेश सिंह चौहान ने भारतीय किसान यूनियन से अलग होकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से एक नया संगठन बनाया है। इस दो फाड़ के बाद किसान आंदोलन के अहम चेहरे बनकर उभरे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत अब किसान यूनियन में अलग थलग पड़ गए हैं। देखो, कुछ लोग चले गए, उनका हम क्या नाम ले तो उनकी लिस्ट ले लेना। उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया और अभी जो जो लोग भी उसमें गए हैं उससे इस संगठन का कोई मतलब नहीं है। वे अपना यहाँ से वे चले गए, जो भी दूसरा संगठन बना के जाएंगे तो यहाँ से वे ऑटोमेटिकली यहाँ से समाप्त हो जाता है, उनके पद सब समाप्त हो जाते हैं। लगातार लोगों के संगठन छोड़ने के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पदाधिकारियों के जाने से संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ही संगठन चलाती है और उनके अंदर ही विश्वास बना रहना चाहिए। संगठन पे क्या फर्क पड़ा, ये तो इसको तो जनता चलाती है, इसको कोई पदाधिकारी चलाते हैं संगठन को, इसको तो जनता चलाती है। जनता में विश्वास रहना चाहिए। नहीं, कार्यकारिणी हमारी बनी है, कार्यकारिणी हमारी कोई भंग नहीं है। भाई, एक राष्ट्रीय पदाधिकारी गया है, एक दो आदमी अंके गए हैं हमारे। किसान यूनियन से हटाने की अटकलों और कयासों पर टिकैत ने दो टूक लहजे में कहा कि वो कैसे हटा देंगे। उन्होंने नया संगठन बनाया है, हम उसके सदस्य नहीं हैं। सोशल मीडिया पर तो चलती रहेगी, भाई कौन हटा देगा, हम कोई उसके मेंबर है। उन्होंने नया संगठन आज बनाया तो आज बना के हमको मेंबर है उनके। भाई, इस संगठन को जो आदमी छोड़ कर गया वो कैसे हटा देगा, वो तो आप बता दो कैसे हटा देगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से दूसरा गुट बनाने वाले राजेश सिंह चौहान ने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि 13 महीने के आंदोलन के बाद वो राजनीतिक तौर पर प्रेरित दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि संगठन के कुछ नेताओं ने एक पार्टी के विरोध में प्रचार किया और दूसरी पार्टी विशेष को समर्थन दिया। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक थी, अराजनैतिक है और आगे रहेगी। 13 महीना और 33 साल मुझे संगठन में काम करते हो गए। मैं 7-8 साल से बराबर कुछ ना कुछ मुद्दों पे मेरे उनके वैचारिक मतभेद बनते रहे और मैंने उनको समय समय पे संगठन को सही दिशा सही दशा देने की बात कही, पर उन्होंने अपनी हर दर्बता पे हमारे जैसे तमाम लोगों की बातें नहीं सुनी। 13 महीने आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा ने जीता, जो आपके सामने है। फिर मेरी बात हुई कि अगर सरकार ने बिल वापस कर लिया है तो हमें किसी राजनीतिक दल के पचड़े में नहीं पड़ना। आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में उन्होंने पीछे की, पूरे प्रदेश में उन्होंने एक दल विशेष को टारगेट किया और एक दल विशेष को सपोर्ट किया, जो भारतीय किसान यूनियन और महात्मा टिकैत के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत था। संगठन के रूप और उद्देश्य के बारे में उन्होंने कहा कि ये संगठन देशव्यापी होगा। उनका उद्देश्य है किसानों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते रहना। ये संगठन पूरे देश लेवल पे होगा। जब हम दिल्ली में पीसी करेंगे तो 10, 11, 12 प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ होंगे। आज जैसे बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है, बाहर भी बड़ी भीड़ संख्या में है। हम पूरी तरह से देश के किसानों के सम्मान, स्वाभिमान, उसके पैदा किए अनाज का मूल्य, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा की लड़ाई जिस तरह लड़ते रहे, इस देश के किसानों की लड़ाई हम बराबर लड़ते रहेंगे। इस दरार की कई वजह रही, जिनमें राकेश टिकैत का खुलकर मोदी सरकार को टारगेट करना, लेकिन नए संगठन के संरक्षक राजेंद्र सिंह मलिक की बीजेपी और योगी सरकार के हर कदम पर साथ रहना भी शामिल है। जबकि दूसरा कारण राकेश टिकैत का अति आत्मविश्वास रहा, जिसके तहत उन्हें ये लगता रहा कि उनके आंदोलन की वजह से बीजेपी को चुनाव में बड़ा नुकसान होगा, जबकि हुआ इसके विपरीत। आपको बता दें कि 3 दशक से ज्यादा के समय में कई सुनहरे मौके आए तो कई बार बिखराव भी हुआ। महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद से भाकियों का कुनबा टूटता चला गया। अकेले यूपी में ही करीब 12 संगठन बन गए।
भाकियू से अलग होकर भाकियू अम्बात, भाकियू असली, भाकियू लोक शक्ति, भाकियू सर्व, भाकियू तोमर आदि संगठन बन गए। अब सरकार की मान्यता से लेकर चुनौतियों तक आगे क्या होता है, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है।